के पास नहीं है, अगर अब भी नहीं कमा पाई डीडीएम से तो शायद जिंदगी के अंदर कोई काम नहीं कर पाओगे। इससे बेस्ट है अपना कोई नौकरी कर लो, कोई बिजनेस कर लो, डीडीएम को ज्वाइन नहीं करना। क्योंकि हमें पैसे की इच्छा नहीं है दोस्तों, हमें इच्छा एक ही बात की है, टेंशन एक ही बात की है, सोच एक ही बात की है कि जो डीडीएम को ज्वाइन करे वो यहां से शिखर पर पहुंचे। तो दोस्तों बातें बहुत है, आज समय भी कम है क्योंकि 15 मिनट फालतू ढींगरा जी ने ले लिए। 15 मिनट हमारे क्या क्या आते हैं वहां सोफे पे बैठेंगे कि 2 मिनट के अंदर कर देंगे। 2 मिनट में नहीं 15-15 मिनट लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं भी थोड़ा टाइम से आऊंगा, ठीक है ना? नहीं कोई बात नहीं, पहले दिन आके होटल में ढेरा जमा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, और परेशानी नहीं। मैंने बताया ना कि वैसे भी टेंशन नहीं है, नहीं रखने का ना निकाल है, तो रिश्तेदारों से भी मिलना हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो और दोस्तों बातें बहुत है, अंत में मैं छोटी सी बात, छोटी सी 4 लाइनें नहीं कहूँगा, एक चुटकुला सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। वैसे मैं कई बार सुना चुका हूँ, पर फिर भी यहाँ पर मेरे बहुत भाई आए होंगे जो नए होंगे। हमारे पास नया तो कुछ है नहीं, नया तो सट्टी भाई के पास होगा या ऑर्डिनेटर के पास होगा, हम तो एंड में वही बातें करते हैं। एक बार मेरे जैसा पागल इंसान, क्योंकि डीडीएम का सबसे पहला पागल मैं हूँ, डीडीएम का सबसे पहला पागल मैं हूँ, और पागल इंसान ने 72 लाख लोग इकट्ठे कर दिए, पागल इकट्ठे कर दिए, 72 लाख पागल इकट्ठे हो गए। और एक पागल आदमी ही अचीवमेंट ले सकता है, ये भी आदमी पक्की है। अगर मैं कैलकुलेशन लगाने लगूंगा ना कि मैं इतने कर रहा हूँ, इतने आ जाएंगे, इतने कर रहा हूँ, इतने आ जाएंगे, वो कभी अचीवमेंट नहीं ले सकता, ये बात फैक्ट मान लेना। तो मेरे जैसा एक पागल इंसान रोड के ऊपर घूम रहा था, ऊपर से बारिश का मौसम हो रहा था। तो दोस्तों जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, मेरे पास कोई काम नहीं था। सामने एक पंडित जी का बोर्ड देखा, जीना ऊपर जा रहा था। मैं भी पंडित जी के उस पर जाके अपना बारिश रुकने तक अपना समय बिताने के लिए वहां पर पंडित जी के पास पहुंच गया, थोड़ी सी मटर गश्ती करने के लिए, पंडित जी का टाइम पास कर देता हूँ। पंडित जी के पास गया, पंडित जी मेरा भविष्य देखे। पंडित जी कहने लगे पत्री लाए जीजमान? मगर नहीं पंडित जी, कहला पत्री लाओ। मैं भागा भागा घर गया, मेरे भी जिज्ञासा हुई, जब पंडित जी ने इतना कह दिया मेरे भी जिज्ञासा हुई, घर से भाग के पत्री लाया, आगे देखा बारिश चालू हो गई थी। पंडित जी इतने एक कप चाय पी रहे और पकौड़े खा रहे थे। पंडित जी के हाथ में चाय का कप था और मैं जैसे ही पहुंचा, पंडित जी पत्री लिया है, तो नीचे रख दो जीजमान। मैंने पत्री नीचे रखी, चाय का कप खत्म हुआ तो पंडित जी ने पत्री उठाई और पत्री देखने लगे। पत्री देखते मेरे को कहते हैं जजमान तुम्हारे ऊपर तो बहुत संकट, हर दे ध्यान रखना। भैया डॉक्टर तो नहीं है यहाँ कोई या पंडित हो, दोनों यही कहते हैं, डॉक्टर के बाद अस्पताल में ले जाओ, पेट में दर्द होगा, 5 मिनट और रुक जाते तो गए थे। जब पेट में दर्द है कुछ नहीं होना, एक गोली देके ठीक कर देना उन्हें, ठीक है ना, और घबराहट नहीं कर देना, ऐसे पंडित जी कहते हैं। पंडित लोग भी यही करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है तुम्हारे ग्रह चाल ठीक नहीं है, ठीक करने के लिए 1100 रुपये दो या 2100 दो, हवन करूंगा, ये वो करूंगा, चलो खैर वो उनका मैटर है, मगर पंडित जी उपाय बताओ। कहना 101 लाए, उपाय बताऊंगा तो 101 लाओ। और पंडित जी कोई उपाय है? कहना 101 लाओ, मगर पंडित जी 101 तो नहीं। कहना नहीं 51 है। मैं सोचने लगा मन ही मन कि 50% डिस्काउंट पंडित जी दे रहे हैं, 101 से 51 पर आई। आज तक किसी पंडित से डिस्काउंट नहीं देखा मैंने, ना सुना है क्या किसी से? किसी पंडित ने कहा हो कि 1100 की जगह 500 दे दो, नहीं सुना ना। मैंने 2 जेब, ऊपर की टटोली 2 नीचे की टटोली। पंडित जी 51 भी नहीं है। कल 31 है, नहीं है पंडित जी। कल 21 है, मुझे तो अपनी हालत का पता था, जिसकी जेब में 21 पैसे नहीं हो 21 रुपये कहाँ से दे, मगर नहीं है पंडित जी। कल 11 रुपये है
5.5 है, उनको नहीं है, 1.25 तो है, वहाँ पंडित जी नहीं है। कहना 25 पैसे हैं। पंडित जी को थोड़ी तसल्ली देने के लिए मैंने अपना पर्स निकाला, पर्स में भी उल्टा सीधा करके दिखाया, वहाँ पंडित जी नहीं है। कहना जब तेरे को 25 पैसे नहीं है तो तेरा कौन बिगाड़ेगा? तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पीटीएम वालों ने भैया कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी की बात। अब जो चला गया वो अपनी नीयत से गया। डीटीएम के रहते हुए तो कोई कुछ नहीं करता। तो इस बात को देखता, ठीक है ना। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा, जैसा कि सबने यहाँ वायदा किया है कि अगले लेवल पे अगले सेमिनार पे ये नेक्स्ट लेवल करेगी। कोई 7 वाला है तो 8वां करेगा, 6ठा है तो 7वां करेगा, 8 है तो 9 करेगा। बहुत खुशी की बात है। मैं तो कहता हूँ ये पैसा बरकत का पैसा है, बर्बादी नहीं करना। अपने परिवार के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए बढ़ के काम करें। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है तो आज हमारी ड्यूटी बनती है हम अपने बच्चों के लिए करें। तो वही द्वार, वही रास्ता आपको मिला है। अगर इस रास्ते में कामयाब होना चाहते हैं तो एक ही बात करें, गुड डीटीएम, ठीक है ना। और बढ़ते चले जाए, कोई कुछ भी कहे, नाल बांध लो आंखों में, सिर्फ एक ही चीज लक्ष्य दिख रहा है मेरे को, तो कि मेरे को रॉयल्टी लेनी, तो मजा आएगा। क्योंकि अभी मैं आपकी जानकारी और बता दूं,